तो हमें वो गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि गोल्ड आजकल बहुत बढ़ रहा है तेजी से। एज एन एक्टर मेरे पास एक और सवाल है जो कि बहुत मेरे फ्रेंड्स के पास भी वो सवाल था। उन्होंने मुझे कहा था कि जब मैंने उनको बोला कि मैं आपसे मिलने जा रहा हूँ, तो उन्होंने बोला कि आपसे ये पूछने के लिए कि सर जैसे हम जो भी इनकम अर्न करते हैं मुंबई में या अपने जॉब से, तो हमें वो गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि गोल्ड आजकल बहुत बढ़ रहा है तेजी से। देखिए, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना सेफ है, गोल्ड में एप्रिसिएशन भी अच्छा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन केस स्टडी भी तो एक चीज होती है, केस स्टडी से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे यहाँ पे यमुना एक्सप्रेसवे पे यमुना अथॉरिटी ने 2008-9 में कुछ प्लॉट्स लॉन्च किए थे। वो एशिया की सबसे बड़ी टाउनशिप लॉन्च की थी। वहां पर जो एप्रिसिएशन आया वो 10 से 12 साल में लगभग 7 से 8 गुने का आया। ये हो गया एक यमुना अथॉरिटी के प्रोजेक्ट का केस स्टडी। एक हमारी अपनी खुद की केस स्टडी है। हमने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था मथुरा में ही, जिसका रेट हमने दिया था 2 लाख रुपए जी 100 गज का प्लॉट, और ये प्लॉट हमने दिया था 2012 में 2 लाख रुपए का प्लॉट। 2024 में रोहन, उसका आप क्या सोचते हैं, क्या प्राइस होगा? 2012 में 100 गज का प्लॉट 2 लाख रुपए का, आज उसका रेट है 20,000 रुपए प्रति स्क्वायर यार्ड, यानी कि 100 गज का प्लॉट हो गया 20 लाख का, यानी 10 टाइम। अब अगर आप गोल्ड की बात करते हैं तो गोल्ड 10 साल में 10 टाइम नहीं हुआ है, लेकिन प्रॉपर्टी भारत के अलग अलग छोटे शहरों में, चाहे मेट्रो सिटीज में आप देखेंगे तो प्रॉपर्टी ने पिछले 10 साल में कहीं 5 गुना, कहीं 8 गुना, कहीं 10 गुना रिटर्न किया है जी। और जैसे कि आपने बोला कि द्वारका में और ज्यादा स्कोप भी है, तो और ज्यादा बढ़ने के चांसेस है। Omsen Developers, the brand for land.